कोरोना पर आज वजीर-ए-आजम मोदी की अहम मीटिंग होने वाली है। नायब सदर जमहूरिया, गवर्नर और एलजी के साथ वजीर-ए-आजम मीटिंग करेंगे। मीटिंग में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन पर चर्चा की जाएगी। कोरोना रोकने पर पीएम फिर से करेंगे बड़ी बैठक। वज़राए आला और अफसरान के साथ अब गवर्नर्स के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के दौर में पहली बार पीएम नायब सदर जमहूरिया और गवर्नर्स के साथ करेंगे बैठक। जी हां, मुल्क में कोरोना की वजह से तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। दूसरी लहर की वजह से मुसलसल रोज रिकॉर्ड मामलात सामने आ रहे हैं। इसीलिए अब पीएम कोरोना को रोकने के लिए बड़ी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इसी हिकमत अमली के तहत पीएम आज नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू समेत मुल्क की सभी रियासतों के गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर शाम में बैठक करेंगे। गुज़िश्ता 28 दिनों में पीएम की ये चौथी बैठक है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कितने फिक्रमंद हैं और मुसलसल इसको रोकने पर काम कर रहे हैं। अगर बैठकों की बात करें तो 17 मार्च को पीएम ने वज़राए आला के साथ बैठक की थी। फिर 4 अप्रैल को आला अफसरान के साथ चर्चा की और इसमें वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की। फिर 8 अप्रैल को वज़राए आला के साथ पीएम ने फिर से बैठक की और इस बैठक में टीका उत्सव, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने समेत 4 पॉइंटर्स पर मंत्र दिए। अब अगली बैठक आज नायब सदर जमहूरिया, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ करेंगे। कोरोना के दौर में नायब सदर जमहूरिया, गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ पीएम की ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम वैक्सीनेशन पर और कोरोना की दूसरी लहर पर तफसील से चर्चा कर सकते हैं। इस बैठक में ये चर्चा हो सकती है कि वैक्सीनेशन में मजीद तेजी कैसे लाई जाए, ज्यादा इन्फेक्टेड रियासतों में हालात कैसे संभाले जाएं, लॉकडाउन लगाए बगैर इन्फेक्शन की चेन को कैसे तोड़ा जाए, कोरोना कर्फ्यू और सख्ती के दीगर मुतबादिल खोजे जाएंगे, वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइंस मानने के लिए लोगों को बेदार कैसे किया जाए। पीएम मुसलसल हालात संभालने के लिए कोशिश में जुटे हैं। ये समझना जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। पिछले साल सबसे ज्यादा रोज के नए मामलात 97,000 तक पहुंचे थे और इस बार एक महीने में ये आदादोशुमार 1,60,000 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।